सनसनी। राहुल प्रत्यूषा को डराता था। काफी डरी हुई थी आखिर में बच्ची, बहुत काफी डरी हुई थी, उसको काफी डराया गया था। राहुल ने प्रत्यूषा को जाल में फंसाया था। हाँ, कभी कभी वो रियलाइज करती थी कि मतलब वो सही नहीं है, निकलना चाहती थी। राहुल ने कई लड़कियों के साथ किया है फरेब। एक लड़की है जिसका नाम है हीर पटेल, उसके साथ 25 लाख का फ्रॉड किया है राहुल ने। एक दूसरी भी लड़की है शोभा, जिससे 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसने। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आकर बात करना चाहती है राहुल राज सिंह के खिलाफ। प्रत्यूषा के माँ बाप की जुबानी, राहुल राज की नई कहानी। बेचारी गलत डिसीजन को सही करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी, बस हमें बताई तक नहीं थी। बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी की मौत के मामले में हर दिन हो रहे हैं नए नए खुलासे। पहले प्रत्यूषा के दोस्तों ने उसके प्रेमी राहुल राज पर लगाए सनसनीखेज इल्जाम, और अब पहली बार मीडिया के सामने आए प्रत्यूषा के मां बाप ने किए हैं कुछ और नए खुलासे। राहुल राज के खिलाफ प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज हो चुका है, और प्रत्यूषा के मां बाप के खुलासे के बाद हर ओर फैली है सनसनी। प्रत्यूषा बनर्जी के दोस्तों और परिवार वालों के लिए ये घड़ी मातम की है, गहरे दुख की है। प्रत्यूषा अब इस दुनिया में नहीं है, उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन शोहरत की बुलंदी पर बैठी 24 साल की प्रत्यूषा ने खुदकुशी क्यों की? उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? यह अब प्रत्यूषा के घर वालों और दोस्तों के लिए सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि ये उनके लिए वो जंग है जिसे जीतकर वो मौत के बाद प्रत्यूषा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। उसे मौत की दहलीज तक पहुंचाने वाले हर उस शख्स को सजा दिलाना चाहते हैं जो इल्जामों के घेरे में है, और उनमें पहला नाम है प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज का। वही राहुल राज जिसके खिलाफ प्रत्यूषा के मां बाप ने प्रत्यूषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। जी, लास्ट मेरा उससे 30th को बात हुआ। फर्स्ट को तो चली गई, 30th को बात हुआ था। प्रत्यूषा एस्ट्रोलॉजी पर उसको काफ़ी विश्वास था, क्योंकि मेरे फादर प्रत्यूषा के दादाजी एक बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, और वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हमसे ही सुनना चाहता था। हालांकि वो किताब में है, बट वो कहता था पापा आप पढ़ के सुनो। तो उसने अपने मम्मी से कहा था कि मम्मी पापा को बोलो ना, पढ़ के सुनाएंगे। तो बहुत दिनों के बाद वो हमसे बात की थी, तो मैंने उससे कहा भी था कि वो लियो है। तो मैंने कहा था ये तो दिख रहा है कि लियो का ये साल बहुत अच्छा है, और तू तो मेरी चैंपियन बेटी है, प्रॉब्लम क्या है? तेरे को तो इस वक्त तो बहुत अच्छा करना चाहिए। तो बोली कि नहीं पापा, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट पापा, मैं आपको बताऊंगी, बहुत डिफिकल्टी है पापा लाइफ में। और तभी मुझे एक बेल बजने का आवाज आया, जहां भी वो थी, जहां वो राहुल उसको ले गया था, जहां वो दोनों रह रहे थे, हमने अभी तक वो जगह भी नहीं देखा। शिफ्ट होके वो लोग जहां रह रहे थे। फिर मैंने एक बेल का आवाज सुना, और उसने कहा कि पापा मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर कॉल करती हूँ। बस वही आखिरी बार उससे बात हुई। सर, राहुल के पेरेंट्स का एलिगेशन उन्होंने लगाया कि आप जो इस रिश्ते से खुश नहीं थे आप दोनों, और पैसे को लेकर के भी कई सवाल उठाए हैं कि प्रत्यूषा ने कुछ पैसे आप लोगों को दिए थे। सब बहुत सारे आरोप लगाए, आपको शायद पता भी होगा। देखिए, जहाँ तक पैसे की सवाल है, तो पैसा तो ऐसे आता नहीं है, वो किसी न किसी बैंक में आता है। हमने सारा बैंक अकाउंट का डिटेल, सारा एविडेंस पुलिस को दे दिया है। कोई कुछ भी कह देने से तो कुछ होता नहीं है ना? और एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि बच्चा हमारा है और हम उसके साथ रहते हैं। आपके भी माँ बाप है ना, आप अगर पापा को बोलते हैं कि जाइए अकाउंट से पैसा लेके आइए या चेक डाल के आइए, या कुछ भी होता है डेली लाइफ का जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं, जो एक्सपेंस वो बैंक से जाके ड्रॉ करना, तो ये हैंडल करना या कुछ भी करना
वो अगर एलिगेशन होता है तो कोई भी माँ को तो बच्चा के साथ रहना नहीं चाहिए, उसका पैसा छूना ही नहीं चाहिए। फिर तो ना माँ बाप को औलाद को कुछ देना चाहिए, ना औलाद को माँ बाप को कुछ देना चाहिए। तो किस तरह का ये एलिगेशन ये है? कैसी बात है? मुझे समझ में नहीं आ रही। और अगर इस लड़के के पेरेंट्स इतने क्लोज थे प्रत्युषा के, जिसको हम जानते तो उनको तक नहीं। जरूर पता होगा। हमने आज तक उनसे ना कभी मिला, ना कभी फोन पर बात हुई, ना कुछ। प्रत्युषा के मां बाप की शिकायत के बाद पुलिस ने राहुल राज के खिलाफ प्रत्युषा को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। राहुल फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और ऐसे में प्रत्युषा के घर वालों का इल्जाम है कि वो खुद को बचाने के लिए नाटक कर रहा है। हाँ, कभी कभी वो रियलाइज करती थी कि मतलब वो सही नहीं है, निकलना चाहती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो हर लड़की लड़कियां भी बहुत बेवकूफ होते हैं, ठीक है, हमें समझ नहीं आता है, थोड़ा मीठा बोलने से फिर हम पिघल जाते हैं, तो वो पिघल के बुरा खत्म होके चली गई। और काफी डरी हुई थी आखिर में बच्ची, बहुत काफी डरी हुई थी, उसको काफी डराया गया था। उससे ये भी अभी जो रियलाइजेशन हो रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, उसको डराया गया था कि हम लोग रांची के बाहुबली है। सबसे पहले वो आके बोला था कि उसका 4 फ्लैट है मुंबई में, 3 गाड़ियां हैं, रांची के नामकुम में उसका घर है, वो 150 एकड़ जमीन पर उसका घर है। उसकी माँ कहीं की एमएलए है। पहले वो जहाँ का बताया, झारखंड में एक गोड्डा एक जिला है, तो वहाँ की एमएलए है। मैंने पता किया, वहाँ कोई एमएलए नहीं थी उसकी माँ। फिर उसने बताया कि और किसी जगह का नाम लिया, रांची के पास एक जगह है मांडर, वहाँ की एमएलए, वो भी नहीं है। अब हम आपसे अपील करते हैं, आप लोग ढूंढ के निकालो सच्चाई क्या है। अगर वो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है और वो लोग इतने पैसे वाले हैं और प्रत्युषा से वो बेइंतहा प्यार करता है, और प्रत्युषा का डेबिट कार्ड यूज करता है और उसका सारा पैसा वही ले लेता है, क्या जरूरत था उसको लेने का? जरूरत था प्रत्युषा का डेबिट कार्ड लेने का और उसका चेक को बैंक में डालना, और कुछ हमको तो उसका कुछ भी पता नहीं था लास्ट कई महीनों से। अगर शादी करना था दोनों को, तो अगर प्रत्युषा फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थी, जो कि वो नहीं थी, चलो मान लिया जाए कि अगर थी भी, तो ये लोग तो उसको निकाल सकते थे ना उस प्रॉब्लम से। राहुल प्रत्युषा को डराता था। काफी डरी हुई थी आखिर में बच्ची, बहुत काफी डरी हुई थी, उसको काफी डराया गया था। राहुल ने प्रत्युषा को जाल में फंसाया था। हाँ, कभी कभी वो रियलाइज करती थी कि मतलब वो सही नहीं है, निकलना चाहती थी। राहुल ने कई लड़कियों के साथ किया है फरेब। एक लड़की है जिसका नाम है हीर पटेल, उसके साथ 25 लाख का फ्रॉड किया है राहुल ने। एक दूसरी भी लड़की है शोभा, जिससे 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसने। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो आकर बात करना चाहती है राहुल राज सिंह के खिलाफ। प्रत्युषा के माँ बाप की जुबानी, राहुल राज की नई कहानी। बेचारी गलत डिसीजन को सही करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी, बस हमें बताई तक भी थी। प्रत्युषा की मौत के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए प्रत्युषा के माँ बाप का इल्जाम है कि राहुल राज प्रत्युषा को डराता धमकाता था। प्रत्युषा उसके जाल में बुरी तरह से फंस गई थी और इसलिए परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। प्रत्युषा के माँ बाप अपनी बेटी की मौत का इंसाफ चाहते हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रत्युषा की मौत की असली वजह सामने नहीं आ जाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। प्रत्युषा के माँ बाप का कहना है कि राहुल राज ने उनकी खुशियों को आग लगा दी, उनकी जिंदगी तबाह कर दी, और ऐसे में वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर ही रहेंगे। क्या वो प्रत्युषा के साथ आप लोगों को नहीं रहने देता था? ये सारी चीजें ठीक है? या ये तो समझ में आ रहा है ना, आप सबको समझ में आ रहा है। धीरे धीरे उसने सबको काटा। सबसे पहले प्रत्युषा के लिए जो लोग काम करता था, जो हमारे लिए काम करते हैं, हम ऐसे ही लोग हैं, जो बच्चे हमारे लिए काम करते हैं वो घर के बच्चे बन जाते हैं।
वो सभी सामने आएंगे, वो सभी अपना बयान दर्ज कराएंगे। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। क्या आप लोगों को दूर करने की कोशिश करता था? जी, पूरा कोशिश किया, सबको काट दिया उसने। जो भी प्रत्युषा के अपने थे, पहले पेरेंट्स को काटा, पहले स्टाफ्स को काटा, उसके बाद पेरेंट्स को काटा, उसके बाद उसके जो क्लोज फ्रेंड्स और उसका था कि जो उन पे जान छिड़कते थे, कैरेक्टर पे भी उन सबको काट दिया। बहुत एलिगेशन लगाता था, वो उसको डराता था, गंदा बात बोलता था, जो कि एक लड़की के लिए बहुत शर्म की बात है। और वो भी प्रत्युषा की जैसी लड़की, इतना जिंदा दिल लड़की, हाँ सही में। और ये इतना जिंदा दिल लड़की ऐसे जिसको डरा जीने डरा का के इतना इच्छा उसको था, वो मर कैसे जाएगी अपने से? खत्म कर दिया। मतलब अब आगे क्या हुआ तो आएगा सामने, पता नहीं, लेकिन हमें भी जानना, इसको हमें तो भी छोड़ना मतलब बहुत बड़ा 3 महीने पहले गलत बात हो जाएगा। प्रत्युषा बनर्जी के मां बाप का इल्जाम है कि राहुल राज ने एक साजिश के तहत प्रत्युषा को अपने जाल में फंसाया और उसकी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसी तबाह कर दी कि वो मौत की दहलीज तक जा पहुंची। प्रत्युषा की मां के इल्जाम के घेरे में राहुल राज के साथ ही उसकी पूर्व प्रेमिका सलोनी भी शामिल है। के बारे में कुछ बात हुई थी कभी प्रत्युषा ने? सुना उसके बारे में, कौन है लड़की? प्रत्युषा ने कई दोस्तों को फोन करके ये बताया था कि सलोनी उसे टॉर्चर करती है, मारती है, वो अब नहीं जी पाएगी। ये बातें कभी आप लोग से कुछ हुई थी इसको लेकर? उसके बारे में कुछ सभी सुना, उसके मुंह से बताया? उसके दोस्तों से सुना, और घर में जो मेड थी आखिर तक जो थी प्रत्युषा के साथ, जब हम लोग तो चले गए थे यहाँ से, इसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, साईधाम टावर कांदीवली में। वहाँ से ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए मुझे नहीं पता, आजकल सुन रहा हूँ, हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता। बट जो मेड लास्ट तक थी रेनू, वो प्रत्युषा के साथ, उन दोनों के साथ वहाँ गई थी। कुछ दिनों के बाद उसे भी उन लोगों ने निकाल दिया। बट इस बीच में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ, जबकि वो सलोनी नाम की लड़की आई, टॉर्चर की, वो मेड मारा। राहुल कभी प्रोटेक्ट नहीं किया उसको। ये दोनों की मिली भगत है कि नहीं हमें ये भी नहीं पता, ये आप लोग पता लगा सकते हो। और वो बच्ची जो है, मेड जो है, उसका नाम रेनू सिंह है, और वो भी अपना बयान दर्ज कराएगी। क्या एफआईआर में नाम है सलोनी का भी? क्या उसके बारे में भी शिकायत आप लोगों ने? हम आपको नहीं बता सकते, हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आप सबको एफआईआर का कॉपी मिल जाता है थाने से। सर, आप कभी हमसे प्रत्युषा ने आप लोगों को ये बताया था कि राहुल उसको काफी मारता पीटता है, बेल्ट तक से मारता है, इस तरीके की जानकारी? इनको नहीं बताया। क्या उनके दोस्तों मुझे ने नहीं बताया या किसी को मुझे बताया? नहीं बताया था। वो अब पता चल रहा है कि बच्ची काफी डरी भी हुई थी, और कैसे बताती पापा मैंने गलत डिसीजन ले लिया। बेचारी गलत डिसीजन को सही करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। बस हमें बताई तक भी ठीक से। एक आखिरी सवाल ना अपने किसी फ्रेंड को पूरा ठीक से, इतना देर में पता चला उसके फ्रेंड्स को भी, बस कोई कुछ कर नहीं पाया, ये सब कुछ हो गया। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी